गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमने पढ़ लिया था वर्णमाला में स्वर को देख लिया था, कितने स्वर हैं तो 13 आपके स्वर हैं और जो है व्यंजन आपके 39 हैं। तो इस पर चर्चा हमने कर लिया था। दोनों को मिला करके देखा जाए तो वर्णमाला में कुल जो है आपके 52 वर्ण हैं, ये हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं आज की वीडियो में देखते हैं कि स्वर भेद के आधार। तो पहला आधार है स्वर भेद का उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर। स्वर भेद का जो पहला आधार है उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर। दूसरे की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर देखा जाता है। तीसरा आधार है मुख विवर या मुखाकृति के आधार पर। चौथा इसका देखें आधार है तो जिह्वा के उत्थापित होने या जिह्वा के उठने के आधार पर। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पांचवा इसका आधार है ओठों की आकृति के आधार पर। स्वर पहला आधार है उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर। दूसरा आधार है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा इसका आधार है मुख विवर या मुखाकृति के आधार पर। चौथा इसका आधार है जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर। और पांचवा आधार है ओठों की आकृति के आधार पर। स्वर भेद है उच्चारण मात्रा काल के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, मुख विवर या मुखाकृति के आधार पर, जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर, और पांचवा है ओठों की आकृति के आधार पर। पहले आधार में हम देखेंगे उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर। तो इसमें जो है पहला हम देखेंगे लघु और लघु या मूल स्वर। लघु या मूल स्वर यानी कि इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं और इन्हें जो है मूल स्वर कहते हैं, क्योंकि सारे जो स्वर हैं उनकी उत्पत्ति यहीं से होती है। इन्हीं जो चार ये जो मूल स्वर हैं इन्हीं से होती है, इसलिए इन्हें जो है मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। इनके उच्चारण में जो है एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें लघु या मूल स्वर कहते हैं। दूसरा इसमें देखेंगे उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर जो दूसरा इसका जो प्रकार है इन्हें दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। इन्हें क्योंकि इनका जो है इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें जो है दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। लुप्त या प्लुत स्वर, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता पड़ती है संस्कृत में, लेकिन फिर भी हम प्रश्न आते हैं तो इनको जानना जरूरी है। इन्हें लुप्त या प्लुत स्वर कहते हैं। ये जो है ये एस के आकार के होते हैं और इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। तो पहला आधार देखेंगे उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के काल के आधार पर जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: लघु स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त या प्लुत स्वर। उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के हैं: लघु या मूल स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, लुप्त या प्लुत स्वर। ये प्रश्न आपके आते हैं। मूल रूप से 4 स्वर हैं: अ, ई, उ, री। दीर्घ या गुरु स्वर हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है आपके 7 जो हैं दीर्घ या गुरु स्वर हैं, इनकी संख्या 7 है। लुप्त या प्लुत स्वर जिनमें जो है कोई चिन्ह दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं क्योंकि इससे प्रश्न आता है। इसमें जो है 3 मात्रा का समय लगता है और यह जो है पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, राम। दूसरा आधार इसका देखते हैं हम। दूसरे आधार में उच्चारण, पहला आधार हमने देख लिया उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर। अब हम देखेंगे इसका जो दूसरा आधार है
इसका जो दूसरा आधार है उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे। पहला आधार हमने देख लिया। पहले आधार उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर जो स्वर थे वो 3 प्रकार के थे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु, मूल या ह्रस्व स्वर। लघु, मूल या ह्रस्व स्वर जो है आपके अ, ई, उ, री, ये जो 4 हैं आपके, यही आपके जो है लघु मूल स्वर कहें या ह्रस्व स्वर इन्हें कहते हैं। संधि स्वर की बात करें या दीर्घ या गुरु स्वर की बात करें तो ये है आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो आपके देखा जाए तो ये 7 जो है आपके संधि, दीर्घ या गुरु स्वर है। 7 जो है आपके संधि या दीर्घ या गुरु स्वर है। इनको जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में हम कैसे बांट सकते हैं? पहला जो है आपका हो जाएगा सजातीय या मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर। दूसरा इसका प्रकार हो जाएगा विजातीय या संयुक्त स्वर। पहला इसका जो प्रकार है सजातीय या मूल दीर्घ स्वर है, इसे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से हम अलग कर देंगे, यहाँ से अलग कर देंगे। तो ये जो है आपका हो जाएगा सजातीय यानी कि मूल दीर्घ स्वर, और यहाँ से इसे अलग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा विजातीय या संयुक्त स्वर। सजातीय और विजातीय जब एक ही जाति के स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं वे जो है सजातीय या मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जब 2 जातीय स्वर वर्णों के मेल से जो स्वर वर्ण बनते हैं वे जो है आपके विजातीय या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है कि किस प्रकार से ये जो है एक जाति के हैं और जो है दूसरी जाति के मेल से बने हुए हैं। तो यहाँ हम देख लेंगे। सजातीय की बात करें, जैसे आपका सजातीय में आता है आ, इसे देखेंगे तो आ बनता है अ प्लस अ से। ई की बात करें तो ई का स्ट्रक्चर है आप बनती है आपकी छोटी ई प्लस छोटी ई। ऊ की बात करें तो ये भी आपका बनता है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। इस प्रकार से जब एक ही जाति के वर्ण हैं, ये जो है कई जाति के स्वर वर्ण मिल रहे हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सजातीय या इन्हें कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। अब जब ये 2 जातियों के मेल से बनते हैं तो इनका स्ट्रक्चर यहाँ देख लेंगे। जैसे अ प्लस ई के मेल से बनता है आपका ए, अ प्लस ए के मेल से आपका बनता है ए, अ प्लस ऊ के मेल से बनता है आपका ओ, और अ प्लस ओ के मेल से आपका बनता है औ। तो इसमें देखें 2 जातियों के स्वर वर्ण का मेल हो रहा है, इसलिए इनको कहा जाता है विजातीय। विजातीय कहते हैं या फिर कहते हैं इनको संयुक्त। तो ये अंतर है दोनों का, सजातीय और विजातीय होने का। सजातीय जो होते हैं 3 होते हैं आ, ई, उ,
विजातीय जो होते हैं वे 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ। इन्हें संयुक्त भी कहते हैं। आ ई उ को मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ये प्रश्न आपका खूब पूछा जाता है कन्फ्यूज करने के लिए, इससे प्रश्न खूब आते हैं आपके। अगला आधार हम देखते हैं, मुख विवर यानी मुखाकृति के आधार पर स्वर भेद कितने प्रकार के हैं। अब हम देख लेते हैं जो मुख विवर या मुखाकृति के आधार पर। तो मुख विवर या मुखाकृति के आधार पर इसके जो है 4 प्रकार के स्वर हैं। मुख विवर मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के हैं। विवृत, विवृत मतलब कि पूरा खुला, ये जो है आपका वर्ड होता है आ, यहाँ पर हम लाएंगे आ। उसके बाद हम देखेंगे, ये ट्रिक है जिसे आप ये हमेशा याद रखेंगे। पहले आपने पूरे खुले को देख लिया, संवृत को हम देखेंगे यानी कि पूरा बंद। इनके उच्चारण में मुख जो है पूरा बंद रहता है, तो उच्चारण करके देखें, अ आ ई उ। तो यहाँ देखें हम ई और उ के उच्चारण में जो है मुख बंद रह रहा है। री ए ऐ ओ औ, इसमें मुख बंद नहीं रह रहा है। तो हम यहाँ पे जो है जिससे मुख बंद रहता है उन वर्डों को ले आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ई यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब हम तीसरा देखेंगे अर्धसंवृत को। अनसंवृत में जो है आधा मुख बंद रहता है, तो उच्चारण करके देखेंगे, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो इसमें जो है मुख जो है आधा बंद रह रहा है। ए ओ ए ऐ, इसमें थोड़ा खुल रहा है, तो ए और वो जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा अर्धसंवृत में। अब इसके अलावा देख लेंगे कि क्या क्या बच रहा है। तो आ हमने निकाल दिया है, अ यहाँ ले आएंगे, अ ई उ निकल चुका है यहाँ से। री तो मुर्दा से बोला जाता है। ए ऐ, तो ए निकल चुका है, ऐ लाएंगे यहाँ पे। वो निकल चुका है तो औ लाएंगे। तो ये आपके जो है स्वरों के प्रकार हमने देख लिया। विवृत में आएगा आ, अर्धविवृत में अ ऐ औ आएगा, संवृत में ई उ आएगा, अर्धसंवृत में ये और उ आएगा। अब अगला आधार हम देखते हैं कि जिह्वा के उत्थापित या उठने के आधार पर। अगला आधार हम देखते हैं, इसका जो चौथा आधार है, इसके आधार पर जो स्वर हैं वे 3 प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिह्वा के उत्थापित या उठने के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जिह्वा के उत्थापित या उठने के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर को देखेंगे उच्चारण करके, अ आ ई उ ई। इसमें देखिए अग्र स्वर का ई। उ री ए ऐ। यहाँ पे जो है ये ऐ भी अग्र स्वर के अंतर्गत आ रहा है। मध्य स्वर में देखेंगे अ, मध्य स्वर में तो आपका अ आता है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। टेक्निक ये है कि पहले आपने मध्य स्वर निकाल लिया और फिर जो है अग्र स्वर आपने निकाल लिया। ये 4 आपके अग्र स्वर, इसके अलावा जो बच गए वो आपके आ गए सारे पश्च स्वर में। तो यहाँ देखेंगे आपका आ जाएगा आ, ई निकल गया, तो उसके बाद आपका आ जाएगा उ री
री को मान्यता देते नहीं हैं। तो ये और ऐ ये इसमें जा चुका है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा ऊ आओ। इस तरह से ये जो आपका पश्च स्वर है आ ऊ ओ औ, मध्य स्वर है अ, अग्र स्वर है ई ए आ ऊ ओ औ, ये जो है आपका पश्च स्वर है। अब अगला आधार देख लेते हैं कि ओठों की आकृति के आधार पर जो है स्वर भेद कितने प्रकार के हैं। आधार है ये, ओठों की आकृति के आधार पर स्वर भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो ओठों की आकृति के आधार पर स्वर भेद जो है 2 प्रकार के होते हैं। ओठों की आकृति के आधार पर स्वर भेद 2 प्रकार के होते हैं। वृत्तमुखी जिसे वृत्ताकार कहते हैं, अवृत्तमुखी जिसे अवृत्ताकार कहते हैं। वृत्तमुखी यानी कि इसे गोलाकार कहेंगे। इनके उच्चारण में जो मुख की आकृति होगी वो गोलाकार होगी, और जो अवृत्तमुखी होगी इसके उच्चारण में जो है मुख गोलाकार नहीं होता, यानी कि जो ओठों की जो आकृति होती है वो वृत्ताकार नहीं होती है, और इसमें जो है होती है। दोनों में बस इतना फ़र्क है। वृत्त यहाँ पे आगे लग गया है आपका उपसर्ग, यानी कि अभाव, गोलाकार का अभाव, ओठों की आकृति में गोलाकार का अभाव। वृत्तमुखी देखेंगे तो उच्चारण करके देखेंगे अ आ ई ऊ, देखिए ऊ में आ रहा है गोलाकार, तो हम इसे यहाँ ले आएंगे ऊ। उसके बाद उच्चारण करेंगे री ए ओ औ। अब देखिए ओ और औ में आ रहा है, गोलाकार हो रहा है, तो ओ औ। और सीधा से इसे आसान है, आपने गोलाकार को सारे निकाल दिया, आपके गोलाकार 4 हैं, ये आपने निकाल दिया। इसके बाद जो बच गए हुए सारे आपके अवृत्तमुखी में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अ आ ई ए वो आपका चला गया है, वृत्ताकार हो गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा स्वर जो है वह वृत्तमुखी है, कौन सा स्वर जो है अवृत्तमुखी है। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी जो इसका वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी के प्रकार का आधार जो है ओठों की आकृति के आधार पर है। ओठों की आकृति के आधार पर वृत्तमुखी होता है ऊ ओ औ, अवृत्तमुखी अ आ ई ए। सीधा आपने निकाल दिया, इन दोनों को निकाल दिया, इन दोनों को निकाल दिया, वृत्तमुखी, बाकी सारे आपके अवृत्तमुखी। तो ये थे स्वर भेद के आधार। अब हम देख लेते हैं कि स्वरों का जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान को भी हम समझ लेते हैं। जल्दी से उच्चारण स्थान देख लेते हैं। अ और आ ये जो है कंठ से उच्चारित है। ई और ई तालव्य है, यानी कि तालु से उच्चारित है। ऊ और ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये आपके ओंठ से उच्चारित है, इसलिए ओष्ठ्य है। री जो है आपका मूर्धन्य है, यानी कि ये मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धन्य। ए और ऐ चूँकि ये बनता है अ प्लस ई से, तो ई आपका तालव्य है और आपका कंठ है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका कंठ तालव्य। ऊ और ओ और औ की बात करें तो इनका जो मेल होता है अ प्लस ऊ से, तो अ जो है कंठ से और ऊ ओष्ठ्य से, तो ये आपके हो जाएंगे कंठोष्ठ्य हो जाएगा, इसको कहते हैं कंठोष्ठ्य। अंग जो है ये जो है उच्चारण, इसका उच्चारण होता है नासिका से, और अ का उच्चारण जो होता है ये होता है कंठ से।
तो ये रहे स्वरों के उच्चारण स्थान, इसे भी अच्छी तरह से याद कर लेंगे आप। अ, आ और अह, ये जो है आपके कंठ से उच्चरित है। ई तालब यानी कि तालु से उच्चरित है। ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके ऊँट से उच्चरित है यानी कि ओष्ठय है। री जो है मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धा से उच्चरित है। ये जो है कंठ तालव्य है, क्योंकि अ और ई से इनका और ई के मेल से ये बने हैं। ओ और औ ये जो कंठोष्ठ हैं, क्योंकि ये अ और ऊ के मेल से बने हैं। अंग जो है यह नासिका के से उच्चरित वर्ण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्णमाला। सामान्य हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे आप अगर सावधानी से पढ़ लेते हैं तो जो संधि है, समास है, अलंकार है, इन सब को समझने में बहुत ही आपको आसानी होती है। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाना अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।